बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी, मानो आसमान आज किसी के गुनाहों को धोने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन इस आलीशान बंगले के अंदर सन्नाटा इतना गहरा था कि घड़ी की टिक-टिक भी किसी के दिल की धड़कन जैसी सुनाई दे रही थी। आज राहुल और अंजलि की शादी की 5वीं सालगिरह थी, लेकिन ये जश्न नहीं, एक खौफनाक खेल की शुरुआत थी। अंजलि सोफे पर बैठी पुरानी यादें टटोल रही थी, तभी अंधेरे से एक आवाज आई। डरी क्यों? मैं ही हूं। आज हमारी शादी की 5वीं सालगिरह है और तुम ऐसे कांप रही हो जैसे कोई गुनाह किया हो। नहीं राहुल, बस बाहर मौसम बहुत खराब है और तुम अचानक आ गए। राहुल की आंखों में आज एक अजीब सी चमक थी। उसने डिनर टेबल सजाया, लेकिन उस पर खाना कम और नफरत ज्यादा परोसी गई थी। सन्नाटे को चीरते हुए राहुल ने वो सवाल किया जिससे अंजलि का चेहरा सफेद पड़ गया। राहुल, तुम्हें याद है 5 साल पहले आज ही के दिन करण गायब हुआ था? तुम्हारा वो दोस्त जो मुझसे ज्यादा तुम्हारे करीब था। पुलिस ने कहा वो शहर छोड़ गया, पर क्या वाकई? राहुल, अचानक करण की बात क्यों? वो बस चला गया था। अंजलि का झूठ अब और टिकने वाला नहीं था। राहुल ने टेबल पर हाथ पटकते हुए उसे सच बोलने पर मजबूर कर दिया। और तब अंजलि टूट गई। हाँ, मैंने उसे मारा था। वो हमें ब्लैकमेल कर रहा था। मैंने उसे धक्का दिया और उसका सिर पत्थर पर लगा। मैंने उसकी लाश को पुरानी फैक्ट्री के पीछे दबा दिया। ये सब मैंने हमारे लिए किया राहुल। अंजलि को लगा कि सच बोलकर उसने अपना बोझ हल्का कर लिया, लेकिन असली शैतान तो उसके सामने मुस्कुरा रहा था। तो तुमने मान लिया कि तुमने खून किया है? अंजलि, करण मरा नहीं था। उस रात जब तुम भागी मैं वहां पहुंचा था। वो जिंदा था, लेकिन मैंने उसे खत्म किया। क्या? तुमने क्यों? ताकि मैं तुम्हें उम्र भर ब्लैकमेल कर सकूं। तुम्हारी दौलत, ये घर, सब मुझे चाहिए था। तुम मेरे हाथ की कठपुतली बनकर रही पिछले 5 साल। राहुल अपनी जीत का जश्न मना ही रहा था कि अचानक अंजलि जोर जोर से हंसने लगी। वो हंसी जिसमें पागलपन और इंतकाम, बदला दोनों थे। राहुल, तुम्हें क्या लगा तुम अकेले चालाक हो? जिस फैक्ट्री की तुम बात कर रहे हो, वहां से मैंने करण की लाश 2 साल पहले ही हटा दी थी। आज का ये ड्रामा सिर्फ तुमसे सच उगलवाने के लिए था। राहुल उठने की कोशिश करता है, लेकिन उसके हाथ पैर सुन्न होने लगते हैं। डिनर में वो दवा मिला दी है मैंने जो इंसान को धीरे धीरे लकवा यानी पैरालिसिस मार देती है। अब तुम अगले 20 साल इसी घर में रहोगे, एक जिंदा लाश बनकर।